बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब टेस्ट की तैयारी कैसे करें, चाहे वो आफ्टर मैट्रिक हो, चाहे वो आफ्टर इंटर हो, चाहे वो आफ्टर बैचलर हो, चाहे वो आफ्टर मास्टर्स हो। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स का मुझसे मेरे साथ ये क्वेश्चन हो रहा होता है, जी हमने पास बीए कर लिया है तो आगे हमने जो है टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो बस आप हमें ऐसी या तो कोई बुक प्रोवाइड कर दें या ऐसा कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दें जिससे हमारी तैयारी हो सके। हालांकि वो पोस्ट आई भी नहीं होती और वो एडवांस चल रहे होते हैं, लेकिन एडवांस चलने का भी एक तरीक़ेकार है। या अगर आपने एनी हाउ किसी भी पोस्ट की तैयारी करनी है, वो चाहे कोई डिपार्टमेंट आपका जो सा मर्जी हो, पोस्ट आपकी चाहे कांस्टेबल है, एएसआई है, असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्टेनो है, एनी हाउ कोई भी है, आपके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी जानना है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपका जो है पोस्ट आपकी कौन सी है, नंबर 2। नंबर 3 आपका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, या आपकी जो मार्क्स की डिवाइडेशन है, जो आपका कोर्स ऑफ कंटेंट की जो है डिवाइडेशन वो किस तरह से हुई है, और उस टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है। ये बेसिक चीज़ें जो जब तक आपको पता नहीं होंगी, आपके लिए उस टेस्ट को तैयार करना बहुत टफ होगा। तो आज की जो मेरी वीडियो को क्रिएट करने का जो मकसद है वो यही है कि स्टूडेंट्स की जो है रहनुमाई जो है हो सके कि अगर आप उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट की तैयारी करनी है तो वो किस तरह से करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस, खासकर जॉब रेलिवेंट, एंटी टेस्ट रेलिवेंट वीडियोज़ वो आप तक लाजमी पहुँच सके, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बीए किया, बहुत एक्साइटेड वो होते हैं, या मास्टर उन्होंने कर लिया, बस उनको ये होता है कि बस हमने अब जो है गवर्नमेंट जॉब लेनी है या गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है। बस वो मार्केट गए, जाके वहाँ से मटेरियल कोई भी खरीद लिया और घर आके उसकी तैयारी जो करना स्टार्ट कर दी। हालांकि उनको यही नहीं पता कि डिपार्टमेंट हमारा कौन सा है, हम किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किस हमने जो पोर्शन को टाइम ज़्यादा देना है, किस पोर्शन को टाइम हमने कम देना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए। अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चलते फिर उनके लिए तैयारी करना बहुत टफ है। आप ये कह लें कि फिर उनके लिए तैयारी करना एक ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो आप ये कह लें कि अगर उनका इम्तहान है, अगर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उनका इम्तहान 1 महीने बाद है, अगर उसमें पोर्शन आना है उर्दू और इंग्लिश का 10 मार्क्स का, और जो आपका जीके है वो आपको पूछा जाना है 80 मार्क्स का, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि जो उर्दू और इंग्लिश है उसकी तैयारी वो कर रहे हैं बिल्कुल जो 80 मार्क्स है उसके इक्वल, और जो जीके का पार्ट आपका 80% का आना उसकी तैयारी आप कर रहे हैं 10 मार्क्स के इक्वल। तो लिहाजा यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं, जब तक कि उनको प्लेटफॉर्म का नहीं पता, कोर्स ऑफ कंटेंट का जो है नहीं पता कि हमने तैयारी अपनी कैसे करनी है, या हमने जो है पोस्ट को लेके या डिपार्टमेंट जिस किसी पे हमने अप्लाई अभी करना है, या हमें अगर नहीं पता एडवांस अगर हमने तैयारी करनी है तो हमने कैसे करनी है। सबसे पहले ये जान लें कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब है वो 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर आती है। एक पंजाब का डिपार्टमेंट है पीपीएससी, और नंबर 2 पे हमारा जो है फेडरल का डिपार्टमेंट है, उसका नाम है एफपीएससी। तो जो हमारा पीपीएससी है, जब ये एक डिपार्टमेंट जो है इसके अंडर जो हम आप ये कह लें कि जो हमारा पंजाब है उसके अंडर जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो है गवर्नमेंट के हैं, इनके अंडर जब भी कोई पोस्ट आती है, वो चाहे पोस्ट असिस्टेंट की हो, या सपोज अगर हमारा पंजाब के अंदर जैसे कि डिपार्टमेंट हमारा पुलिस का है, उसमें अगर पोस्ट आती है कांस्टेबल की आती है, या आप ये कहने कि उसमें पोस्ट अगर आती है एएसआई की या इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आती है, स्टेनो की, एनी हाउ कोई भी पोस्ट जब इशू होती है उसका कोर्स ऑफ कंटेंट साथ में इशू होता है, उसकी ओवरऑल सारी जो है स्पेसिफिकेशन उसके साथ कवर हो रही होती है, ताकि जब अगर आपने जॉब टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपको मालूम हो कि आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन से पार्ट को या कौन से कोर्स ऑफ कंटेंट को आपने कितना टाइम देना है। इसी तरह से फेडरल का भी यही हिसाब है। जैसे फेडरल के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एफआईए है, नैब है, एफपीआर है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो भी कोई डिपार्टमेंट है जब वो पोस्ट इशू करता है, जैसे कि पोस्ट फिर वही बात कि एफआईए में कांस्टेबल है, या आप ये कहने कि एएसआई है, इंस्पेक्टर है, स्टेनो की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, नायब कासद की पोस्ट है, एनी हाउ कोई भी पोस्ट जब वो इदारा इशू करता है, कोर्स ऑफ कंटेंट उसका साथ में आता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो टेस्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी एज लिमिट कितनी है, या आप ये कह लें कि उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने कितनी मांगी है। फिर उसके बाद जो उन्होंने स्किल्स, जैसे सपोज अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक तो आईटी, जैसे कि सपोज आफ्टर आईसी आपने अगर आप उसमें अप्लाई किया है, तो जब आप टेस्ट को पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपने टाइपिंग करनी होती है। तो जब तक आपको ये नहीं पता या आपकी टाइपिंग स्पीड फिर आपको अच्छी करनी पड़ती है उस टेस्ट की तैयारी करने के दौरान, कि आपको पता हो कि आपने टाइपिंग अपना जो है स्पीड उसको अच्छा करना है। ये एक टेस्ट की स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लिहाजा जब भी कभी आपने अगर सपोज बीए कर लिया है, या आपने एफए कर लिया है, या एचएस कर लिया है, या मास्टर्स अगर आपने कर लिया है,
तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता हो, या आप जो है इसकी ऑफिशियली साइट FPSC की वो विज़िट करें, या PPSC की जो साइट है वो आप विज़िट करें, या उसमें कोई करंट जॉब्स आई हैं। अगर उसमें जॉब्स नहीं है, या अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जॉब का नोटिफिकेशन मिले, तो आपने इन दोनों साइट्स पे जाके क्या करना है, इनका अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। उसमें इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आप वॉच कर लीजिएगा कि आपने जो है PPSC और FPSC का जो अकाउंट है वो किस तरह से आपने क्रिएट करना है। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप अपना अकाउंट वहाँ पे जो है क्रिएट कर लेते हैं, तो जो भी कोई नई पोस्ट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको जो है ना वो जो है बदरिया ईमेल आ जाता है कि Gmail अकाउंट में वो फिर जो है ईमेल आपको शो होती है कि अगर आपकी कोई भी नई पोस्ट आई है, उस पोस्ट की आप स्पेसिफिकेशन देख लें कि वो आफ्टर मास्टर्स आई है, आफ्टर इंटर आई है, आफ्टर बैचलर आई है, या वो किसी स्किल बेस पे पोस्ट आई है, उसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको जो पहले से मालूम होनी चाहिए। फिर जो आपका एक मेन मुद्दा है, जो एक मेन बात है कि आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, जो मेरी वीडियो को बनाने का मकसद है वो क्या है। अगर आप सपोज़ एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी करनी है, वो चाहे FIA में आए, IB में आए, या पंजाब के किसी भी इदारे में आए, पंजाब पुलिस में आप लगाने आ जाए, या आप ये कह लें कि आपकी ASI की पोस्ट है या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो उसका जो 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन है वो कैसे की गई है। जैसे कि आप ये कह लें कि अभी जो रिसेंटली जो हमारा पंजाब पुलिस में जो पोस्ट थी ASI की या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, उसमें उन्होंने डिवाइडेशन क्या दी थी कि आपकी जो 100 मार्क्स में से आपका 40% इंग्लिश, 40% आपका जो है IT, और 20% आपका GK। यानी कि आपने जो अपने जॉब टेस्ट की तैयारी करनी है, उसमें आपका 40 नंबरों का जो टेस्ट आपका आएगा वो आपका आएगा IT का, 40 नंबर का इंग्लिश का आएगा, और 20 नंबर का जो है वो आपको GK का पार्ट आएगा। अब GK के पार्ट के अंदर भी डिवाइडेशन उन्होंने की है कि इसमें 2 जो सवाल आपको मैथ के आएंगे, 2 इंग्लिश के आएंगे, या आप ये कह लें 2 जोग्राफी के, 2 पाकिस्तान अफेयर, 2 आपके करंट अफेयर, 2 इस्लामिक स्टडीज़, या 2 आपके बेसिक मैथ के, या 4 बेसिक मैथ के। इस तरह से कुल मिला के जो उन्होंने आपकी GK की जो है डिवाइडेशन वो करके वो 20 मार्क्स, 40 मार्क्स आपके IT के, 40 मार्क्स ही आपके इंग्लिश के। तो ये एक कोर्स ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का। तो आपने जब भी कभी किसी पोस्ट की जो है तैयारी करनी है, उसका कोर्स ऑफ कंटेंट पहले लाजमी आपने देख लेना है। उसके बगैर अगर आप चलते हैं तो आप एक ट्रैक पर नहीं हैं। अगर आप ट्रैक पर चलेंगे तो अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम भी है तो तैयारी आप अच्छी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 नंबर का जो आपको टेस्ट आना उसका आपको जो मार्क्स की डिवाइडेशन का नहीं पता, या कोर्स ऑफ कंटेंट का आपको नहीं पता, तो आपको जो वहाँ पे जो क्वेश्चन आने हैं वो 100 नंबर का IT आना है, यहाँ से घर से आप तैयार करके लीजिए 100 नंबर का GK। तो वो फिर जो है वो तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी। वहाँ जब आपको पेपर आएगा तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मेरे साथ होगा क्या। उसकी मेन वजह ये है कि स्टूडेंट पहले एफर्ट नहीं करते, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं करते। तो लिहाजा जब भी कभी आपने जॉब टेस्ट की तैयारी करनी है, उसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आप चेक कर लें कि जो मेरा जो जॉब टेस्ट है, जो मेरा पेपर वहाँ पे आना है, उस टेस्ट की डिवाइडेशन में जो हमारे जो पोर्शन है वो कौन से है और कितने कितने मार्क्स के हैं, और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आपका कितना है, फिर पासिंग रेशो वो आपकी कितनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एडवांस चलना चाहता है, या वो ये चाहता है कि हमने जब जो है एडवांस तैयारी करनी है, अभी कोई पोस्ट भी नहीं आई, या अगर आप ये करें किसी डिपार्टमेंट ने कोई भी जॉब अभी जो है वो स्टार्ट नहीं की, या उसने जो है अभी कोई ऐलान नहीं किया कि अभी हम जो ये पोस्ट निकालेंगे। लेकिन समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट जो इदारों के ऑफिसर्स हैं उनसे मालूम कर लेते हैं कि इन फ्यूचर पोस्ट आ रही है। तो अगर उसकी उन्होंने तैयारी करनी है तो उसका बेसिक हल ये है कि आप अपनी बेसिक को अच्छा कर लें। जैसे कि सपोज अगर आपने एजुकेटर में अप्लाई किया हुआ है, या एजुकेटर में अप्लाई आपने करना है, अगर आपका 9वां स्केल है आर्ट्स ग्रुप का, या अगर आप 14वें स्केल में जा रहे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट नॉमिनेट होता है, या अगर आप 16वें स्केल में जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो 50% है वो सब्जेक्ट बेस होता है, 50% आपका GK बेस होता है। अब सब्जेक्ट बेस में अगर आपने सपोज मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें तो ऑलरेडी आप सफिशेंट हैं, या अगर आपने मास्टर्स को अभी जो है कह लें कि अभी जो है क्लैरिफाई करिए है उसको 1 साल हुआ है, 2 साल गुजरे हैं, या किसी को 4-5 साल गुजर गए हैं, तो उस सेंस में क्या होता है कि उनको तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ वो अपना जो उन्होंने पहले तैयार किया हुआ है जो है उनके जो एग्ज़ाम के लिए जो उन्होंने अगर जो है तैयारी करनी है, तो जो पहले उन्होंने ये मटेरियल कवर किया हुआ है, या जो मटेरियल घर पे उनके पास मौजूद है, या तो वो उसको रिवाइज़ कर लें। तो उसके साथ जो आपका GK का पोर्शन है वो मटेरियल स्टूडेंट्स पहले परचेज नहीं करते, क्योंकि ये टू दी पॉइंट मटेरियल नहीं होता। स्टूडेंट्स जो है अगर सपोज मास्टर्स कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने तैयारी की हुई है अपने मास्टर्स की, अगर इंग्लिश की तैयारी की है, जोलॉजी, बॉटनी, एनी हाउ किसी में भी अगर उन्होंने तैयारी की हुई है, तो वो तो बुक्स उनके पास हैं। लेकिन जो GK का पोर्शन है
उसकी जो मटेरियल बुक्स हैं वो उनके पास नहीं होती, तो वो मार्केट से हमने परचेज़ करने ली। जब भी कभी आपने तैयारी करनी है, आपने मार्केट से एडवांस चलने के लिए कंप्रीहेंसिव मटेरियल लेना, जिसमें आपका इस्लामिक स्टडीज़, आपका जीके, आपका कंप्यूटर, आपका आईटी, आपका इंग्लिश, आपकी ज्योग्राफी, ये या बेसिक आपका मैथ, ये पार्ट आपके कवर होने चाहिए। अक्सर जो पोस्टें आती हैं उनमें यही 8 पार्ट या 7 पार्ट होते हैं, इससे बाहर नहीं होते। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पोस्ट है, जैसे 17वें स्केल की है, जैसे एज आप लेक्चरार अगर आप जाते हैं, अगर आप पंजाब में जाते हैं, तो उसका जो इस दफ़ा जो पोस्ट जो है कोर्स ऑफ कंटेंट चल रहा है वो 80% आपका जो है वो सब्जेक्ट बेस है और 20% आपका जीके है। अगर फेडरल के दायरे में जाते हैं तो उसमें 50% सब्जेक्ट और 50% आपका जीके। तो ये कोर्स ऑफ कंटेंट आपने लाजमी चेक करना है। जब भी कभी एडवांस भी तैयारी करनी है, आपने कंप्रीहेंसिव बुक्स आपने लेनी है। आप देख लें कि मैं स्क्रीन पर 1-2 बुक्स भी शो ऑफ करा रहा हूँ आपको, आप देख लें कि ये बुक्स में आपका जो ओवरऑल सारा जो मटेरियल है वो इसके अंदर है। इसके अंदर सारा मटेरियल है जो मैं जो 2 बुक्स आपको शो ऑफ करा रहा हूँ स्क्रीन पर। अगर आपने कभी एडवांस भी तैयारी करनी हो तो इन बुक से आप तैयारी करें। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को एडवांस में तैयारी करनी है, या अगर किसी पोस्ट की तैयारी करनी है, या किसी जॉब टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उसको कोर्स ऑफ कंटेंट का अगर पता है या नहीं भी है, तो अगर उसको तैयारी करने में किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। मैं उससे कमेंट पे गौर करूँगा और उसको जो है सजेस्ट करूँगा कि आपने कौन सी बुक परचेज़ करनी है, किस बुक्स में से मटेरियल आपका कवर होगा, किस बुक्स में से आपका मटेरियल कवर नहीं होगा। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को पहले से हाउ नाउ होगी तो ही वो तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अगर उनके पास हाउ नाउ नहीं है तो फिर तैयारी तो वो करते हैं, लेकिन वो तैयारी करते हैं बिल्कुल जो कोर्स से हट के होती है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा जब भी कभी आपने तैयारी करनी है किसी भी पोस्ट की, या अगर आपने एडवांस चलना है, तो उसका तरीक़ाकार भी मैंने आपको बता दिया कि आपके मार्केट में वो बुक्स कंप्रीहेंसिव लेनी है। या तो आप MCQ बेस लें, या आप जो है जो ले लें थ्योरी बेस ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो फिर अगर आपने तैयारी करनी है उस टेस्ट की, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि कोर्स ऑफ कंटेंट आपने मालूम कर लिया। मार्केट में जाके जाओ तो फिर उसी की जो है टू दी पॉइंट बुक आप परचेज़ कर लें। अगर नहीं आपको वो बुक मिल रही तो उस सेंस में आपके पास जो कंप्रीहेंसिव बुक्स हैं वो आप देख लें। अगर आपके 2 से 3 पार्ट अगर उससे कवर हो रहे हैं, फिर 2-3 पार्ट की जो बुक्स की जो आपकी कवरेशन है वहाँ से कर लें। अगर स्केल आपका बड़ा है, 16वां स्केल है, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट बेस अगर आपका जो है 50% या 60% है, तो उसमें आप ऑलरेडी पहले सफिशेंट हैं, आपने उसकी तैयारी पहले की हुई है। वो चाहे बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, MSc हो या मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया, तो वो बुक्स तो घर में होती हैं, उसको रिवाइज़ कर लें। उसके साथ जो जीके की बुक है वो मार्केट से आप परचेज़ कर लें, मैंने पहले भी दिखाई है स्क्रीन पर, तो आप उनमें से कोई भी एक आधी बुक परचेज़ कर लें। उसमें ये होगा कि उसमें ओवरव्यू सारा आपको मिल जाएगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है और आपने जो है किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। अगर ये चीज़ पहले मालूम होगी तो फिर तैयारी करना आपके लिए आसान है और आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट के साथ आप लाजमी शेयर कीजिए जिन्होंने या तो जॉब टेस्ट की तैयारी भी करनी है, या जिनको अभी हाउ नाउ नहीं है कि मैंने किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी को कैसे लेके चलना है, या आप ये कहने कि उनको अभी ये ही नहीं पता कि अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, या आप ये कह लें कि उस टेस्ट की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो मेरी जो ये वीडियो है, जो मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।